जय हिंद दोस्तों। आज क्यों भारत और पाकिस्तान के बीच के हालात इस कदर तक बिगड़ गए हैं कि कब यह झड़प एक विशाल युद्ध में तब्दील हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। आखिर कौन है इन सब के पीछे का मास्टरमाइंड? क्या लश्कर-ए-तैयबा या ISI जैसी आतंकी संगठनों का हाथ है इसके पीछे? आखिर कौन इन आतंकी संगठनों को फंडिंग प्रोवाइड करवा रहा है और कौन इन्हें हथियार दे रहा है? दोनों देशों पे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे दबाव बनाया जा रहा है कि दोनों देश मिलकर बातचीत से समस्या का समाधान निकाले, लेकिन समझ तो तब नहीं आता कि बातचीत की जाए तो किसके साथ की जाए। क्या पाकिस्तान की सरकार के साथ या मिलिट्री के साथ या उन आतंकियों के साथ या फिर उनके साथ जो इन आतंकी संगठनों को फंडिंग दे रहे हैं। 2025 में पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने खुद स्वीकारा कि वे 30 सालों तक अमेरिका पश्चिम के लिए गंदा काम करते रहे। Well, we have been doing this dirty work for United States for about 3 decades, 2025 की IMF की रिपोर्ट बताती है कि पाकिस्तान में गरीबी 42% तक पहुंच चुकी है और प्रति व्यक्ति आय के मामले में पाकिस्तान 195 देशों में से 161वें स्थान पर है। पाकिस्तान के पास अपने देश को चलाने के लिए सिर्फ 3 महीने का विदेशी मुद्रा कोष में फंड बचा है, जबकि उसको 1 साल के अंदर $30 अरब का कर्ज ब्याज के साथ चुकाना होगा। अगर वह यह कर्ज नहीं चुका पाता तो उसको डिफॉल्ट लिस्ट में शामिल कर दिया जाएगा, जिसके कारण IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन बैंक जैसे कई संस्थान नया कर्ज देने से मना कर सकते हैं, जिससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और ज्यादा डाउन चली जाएगी, जिसके कारण शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्र और पिछड़ सकते हैं। गरीबी में फंसे युवा आतंकी बनने को मजबूर हो सकते हैं। इन युवाओं को बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं, इनसे झूठ बोला जाता है और इनकी धार्मिक भावनाओं का फायदा उठाकर इनका ब्रेन वॉश किया जाता है। क्या इसमें इन युवाओं का कसूर है जिन्हें मजबूर किया जाता हो ये रास्ता चुनने के लिए? पाकिस्तान की आम जनता को समझना चाहिए कि युद्ध नहीं बल्कि गरीबी और अशिक्षा ही पाकिस्तान का असली दुश्मन है, जो इन्हें आतंकी बनने के लिए मजबूर कर रहा है। आपका युद्ध उन लोगों के साथ होना चाहिए जो ऐसे कामों के लिए फंडिंग करते हैं, आपस में नफरत फैलाते हैं या आप ही की धरती का यूज अपने फायदे के लिए करते हैं। अगर युद्ध होता है तो मरना, उजड़ना और भुगतना हमें ही पड़ेगा। क्या पाकिस्तान की आम जनता अब भी नहीं समझ पा रही कि टैक्स वही देते हैं, लोग भी उन्हीं के मरते हैं? क्या वे इस युद्ध के नुकसान को झेलने के लिए तैयार हैं? क्योंकि पाकिस्तान के पूंजीपति और नेता लोग तो पहले से ही देश छोड़ने की बातें कह रहे हैं। इमरान खान की ही पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता शेर अफजल मरवत से जब एक इंटरव्यू में पूछा जाता है कि अगर युद्ध होता है तो क्या आप भी बंदूक पकड़ेंगे, तो वे जवाब देते हैं नहीं, वे बंदूक नहीं फ्लाइट पकड़ेंगे। पाकिस्तानी अगर जंग बढ़ जाती है तो बंदूक लेकर बॉर्डर पर जाएंगे? नहीं, अगर जंग बढ़ जाती है तो मैं इंग्लैंड चला जाऊंगा सर। इससे पता चलता है कि पाकिस्तान के हालात किस कदर खराब हैं।